सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग लिंग पुराण से एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। एक बार ऋषियों ने शुत जी से पूछा, भगवान आप ऐसा उपाय बताएं जिससे सभी पापों से छुटकारा मिल जाए और लक्ष्मी दरिद्रा छोड़कर चली जाए और निरंतर लक्ष्मी का निवास हो। सूत जी ने कहा, ऋषियों इसके लिए मनुष्य को निरंतर विहित कर्म करते हुए भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जो चलते, खाते, सोते, जागते, आंखें मीचते और खोलते हुए भगवान का जप करता है, वह सभी पापों से छूट जाता है और उत्तम गति प्राप्त करता है। दुहशह की पत्नी दरिद्रा भगवान का नाम सुनकर तुरंत भाग खड़ी होती है। इसके बाद सूत जी ने आगे कहा, ऋषियों सब शास्त्रों का मंथन कर और बारंबार विचार कर मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि भगवान का निरंतर ध्यान करना चाहिए और निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। द्वादशाक्षर मंत्र का जप बहुत प्रभावशाली है। उसका स्वरूप ये है, ध्यान से सुने। इस मंत्र की उपयोगिता या महिमा अपरंपार है। मंत्र को ध्यान से सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का हमेशा उच्चारण मनन करते रहें। यज्ञोपति धारण करने वाले इस मंत्र के पहले ओम लगावे और अन्य लोग श्री लगावे। इस तरह यह मंत्र 12 अक्षर वाला हो जाता है। इस संबंध में एक कथा है, उसको ध्यान लगाकर सुने। एक ब्राह्मण को कठिन तपस्या के बाद एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम ऐतरेय था। उसका उपनयन किया गया। इसके बाद पिता उसे पढ़ाने बैठे, किंतु बच्चे की जीभनी नहीं हिलती। वह कुछ बोलता नहीं पाता। उसकी जीभ केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को ही बोल पाता था। इसके अतिरिक्त
उसकी जीभ से और किसी शब्द का उच्चारण नहीं होता। पिता पढ़ाकर थक गए, हार गए। अंत में निराश होकर उसके पिता दूसरा विवाह किया। नई पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, वे चारों वेदों के विद्वान हुए और उन्होंने कमाकर धन धान्य से घर को भर दिया। उनकी माता बहुत प्रसन्न रहती थी, किंतु ऐतरेय की माता शोक से सदा ग्रस्त रहती थी। एक दिन उसने ऐतरेय से कहा, बेटा, तुम्हारे और भाई वेद वेदांग के उद्भट विद्वान हो गए हैं। वे कमाकर अपनी माता को आनंदित करते रहते हैं। मैं अभागिन हूँ, इसलिए तुम मेरे पुत्र हुए हो। तुमसे मुझे कोई सुख न मिला, मेरा तो मर जाना ही अच्छा है। माता को व्यथित जानकर ढड़ास बजाते हुए ऐतरेय ने कहा, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सा धन धान्य ले आऊंगा। इतना कहकर वह एक यज्ञ मंडल में चला गया। इसके पहुँचते ही वैदिकों के मंत्र भूल गए। उन्हें एक मंत्र भी स्मरण नहीं हो रहा था। वे बहुत असमंजस में पड़ गए थे। ऐतरेय ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। सुनते ही वैदिकों के मुख से ठीक ठीक उच्चारण होने लगा। वैदिकों के मन में ऐतरेय के प्रति श्रद्धा हो गई। उन लोगों ने ऐतरेय को प्रणाम किया और विधान के साथ उनकी पूजा की। उसके बाद होता, उद्गाता आदि सभी ऋत्विज उनकी स्तुति करने लगे। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद स्वर्ण रत्न आदि से ऐतरेय का स्वागत किया गया। ऐतरेय ने सब धन माता को समर्पित कर दिया। उस समय फूलों की वर्षा से सारा वातावरण सुगंधित हो उठा। द्वादशाक्षर मंत्र का जप असाध्य को भी साध्य बना देता है। तो आज हम लोगों ने इस कथा को सुना। इसमें जो मंत्र बताया गया है, इस मंत्र के जाप से व्यक्ति धनवान तो होता है, साथ में भगवान की कृपा भी होती है। इस कथा के माध्यम से हम लोग ये जाने। इसी कड़ी में एक और कथा सुनते हैं, वो भी लिंग पुराण से ही है और ये भी कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक और आध्यात्मिक है। तो इस कथा को भी थोड़ा ध्यान लगा के आप लोग सुने। मृत्यु क्या कर सकती है? मैंने मृत्युंजय शिव की शरण ली है। मैं तो शिव की शरण में हूं। श्वेत मुनि ने पर्वत की निर्जन कंदरा में
आत्मविश्वास का प्रकाश फैलाया। चारों ओर सात्विक पवित्रता का ही राज्य था। आश्रम में निराली शांति थी। मुनि की तपस्या से वातावरण की दिव्यता बढ़ गई। श्वेत मुनि की आयु समाप्ति के अंतिम श्वास पर थी। वे अभय होकर रुद्राध्याय पाठ कर रहे थे। भगवान त्र्यंबक के स्तमन से उनका रोम रोम प्रतिध्वनित था। वे सहसा चौंक पड़े। उन्होंने अपने सामने एक विकराल आकृति देखी। उसका शरीर काला था। उसने अति भयंकर काला वस्त्र धारण कर रखा था। ओम नमः शिवाय इस पवित्र मंत्र का उच्चारण करते हुए श्वेत मुनि ने अत्यंत करुणा भाव से शिवलिंग की ओर देखा। उन्होंने उसका स्पर्श करके बड़े विश्वास के साथ अपरिचित आकृति से कहा, तुमने हमारे आश्रम को अपवित्र करने का दुस्साहस किस प्रकार किया? यह तो भगवान शिव के अनुग्रह से अभय है। मुनि ने पुनः शिवलिंग का स्पर्श किया। अब आप धरती पर नहीं रह सकते। आपकी अवधि पूरी हो गई है। आपको यमलोक चलना है। भयंकर आकृति वाले काल ने अपना परिचय दिया। अधम, नीच, तुमने शिव की भक्ति को चुनौती दी है। जानते नहीं, भगवान शंकर काल के भी काल महाकाल हैं। श्वेत मुनि ने शिवलिंग को अंक में भरकर निर्भयता की सांस ली। शिवलिंग निश्चेतन है, शक्ति शून्य है। पाषाण में सर्वेश्वर महादेव की कल्पना करना महान भूल है। ब्राह्मण काल ने श्वेत मुनि को पास में बांध लिया। धिक्कार है तुम्हें, परम चिन्मय महेश्वर लिंग की शक्तिमत्ता की निंदा करने वाले काल। भगवान उमापति कण कण में व्याप्त हैं। विश्वास पूर्वक आह्वान करने पर वे भक्त की रक्षा करते हैं। श्वेत मुनि ने मृत्यु की भर्त्सना की। ठहरो, श्वेत मुनि की बात सत्य है। हमारा प्राकट विश्वास के ही अधीन है। यह कहते हुए उमा सहित भगवान चंद्रशेखर प्रकट हो गए। उनकी जटा में पतित पावनी गंगा मनोरम रमण, भुजाओं में सर्प वलय और वक्ष देश में सांपों की माला थी। भगवान के गौर शरीर पर भस्म का श्रृंगार ऐसे लगता था मानो हिमालय के धवल शिखर पर श्याम घन का आंदोलन हो। काल उनके प्रकट होते ही निष्प्राण हो गया। उसकी शक्ति निष्क्रिय हो गई। श्वेत मुनि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया।
वे भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। आपकी लिंगोपासना धन्य है भक्तराज, विश्वास की विजय तो होती ही है। शिवजी ने मुनि की पीठ पर वरद हस्त रख दिया। नंदी के आग्रह पर काल को प्राणदान देकर भगवान मृत्युंजय अंतर ध्यान हो गए। तो ये मृत्युंजय जो भगवान है, मृत्यु को भी टाल देते हैं अगर विश्वास भक्त का होता है तो। इसी कड़ी में हम लोग थोड़ा सा दान धर्म के क्या आदर्श हैं उसको भी जानते हैं कि दान देने का क्या महत्व होता है। कुछ धार्मिक महापुरुषों के माध्यम से, तो उसको भी थोड़ा ध्यान ला के आप लोग सुने। दैत्यराज विरोचन भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद के पुत्र थे और प्रहलाद के पश्चात ये ही दैत्यों के अधिपति बने थे। प्रजापति ब्रह्मा के समीप दैत्यों के अग्रणी रूप में धर्म की शिक्षा ग्रहण करने विरोचन ही गए थे। धर्म में इनकी श्रद्धा थी। आचार्य शुक्र के ये बड़े निष्ठावान भक्त थे और शुक्राचार्य भी इनसे बहुत स्नेह करते थे। अपने पिता प्रहलाद जी का विरोचन पर बहुत प्रभाव पड़ा था, इसलिए ये देवताओं से कोई द्वेष नहीं रखते थे। संतुष्टित विरोचन के मन में पृथ्वी पर भी अधिकार करने की इच्छा नहीं थी। स्वर्ग पर अधिकार करना भला वह क्यों चाहते? वे तो सूतल के राज्य से ही संतुष्ट थे। शत्रु की ओर से सावधान रहना चाहिए, यह नीति है और संपन्न लोगों का स्वभाव है। अकारण शंकित रहना अर्थ का यह दोष है कि वह व्यक्ति को निश्चित और निर्भय नहीं रहने देता। असुरों एवं देवताओं की शत्रुता पुरानी है, क्योंकि असुर रजोगुण तमोगुण प्रधान है और देवता सत्वगुण प्रधान है। अतः देवराज इंद्र को सदा यह भय व्याकुल रहता था कि यदि कहीं असुरों ने अमरावती पर आक्रमण कर दिया तो परम धर्मात्मा विरोचन का युद्ध में सामना करना देवताओं की शक्ति से बाहर है। उस समय पराजय ही हाथ लगेगी। शत्रु प्रबल हो, युद्ध में उसका सामना संभव न हो तो उसे नष्ट करने का प्रबंध पहले करना चाहिए। इंद्र आक्रमण करके अथवा धोखे से विरेचन को मार दे तो शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन्हें जीवित कर देंगे और आज के प्रशांत विरोचन क्रुद्ध होकर या होने पर देवताओं के लिए विपत्ति बन जाएंगे। अतएव देव गुरु बृहस्पति की मंत्रणा से इंद्र ने ब्राह्मण वेश बनाया और सूतल पहुंचे।
विरोचन ने अभ्यागत ब्राह्मण का स्वागत किया, उनके चरण धोए, पूजा की। इसके पश्चात हाथ जोड़कर बोले, मेरा आज सौभाग्य उदय हुआ है कि मुझ असुर के सदन में आपके पावन चरण पड़े हैं। मैं आपकी क्या सेवा करूं? इंद्र ने विरोचन की दानशीलता की प्रसन्नता की और विरोचन के आग्रह पर बोले, मुझे आपकी आयु चाहिए। दैत्यराज का सिर मांगना व्यर्थ था, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी कहीं गई नहीं थी। किंतु विरोचन किंचित भी हतप्रभ नहीं हुए। उन्होंने प्रसन्नता से कहा, मैं धन्य हूं, मेरा जन्म लेना सफल हो गया। मेरा जीवन स्वीकार करके आप मुझे कृत्य कर दिए। विरोचन ने अपने हाथ में खड्ग उठाया और एक हाथ से अपना मस्तक काटकर दूसरे हाथ से ब्राह्मण की ओर बढ़ा दिया। इंद्र भय के कारण वह मस्तक लेकर शीघ्र स्वर्ग चले आए। विरोचन को तो भगवान ने अपना पार्षद बना लिया। एक बार इंद्रप्रस्थ में पांडवों की सभा में श्री कृष्णचंद्र कर्ण की दानशीलता की प्रशंसा करने लगे। अर्जुन को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, ऋषिकेश, धर्मराज की दानशीलता में कहाँ त्रुटि है? जो उनकी उपस्थिति में आप कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं, इस तथ्य को तुम स्वयं समझ लोगे। यह कहकर उस समय श्री कृष्ण ने बात को टाल दिया। कुछ समय पश्चात अर्जुन को साथ लेकर श्याम सुंदर ब्राह्मण के वेश में पांडवों के राजसदन आए और बोले, राजन, मैं अपने हाथ से बना भोजन करता हूँ। भोजन मैं केवल चंदन की लकड़ी से बनाता हूँ और वह काष्ठ तनिक भी भीगा नहीं होना चाहिए। उस समय खूब वर्षा हो रही थी। युधिष्ठिर ने राजभवन में पता लगा लिया, किंतु सूखा चंदन काष्ठ कहीं नहीं मिला। सेवक नगर में गए, किंतु संयोग ऐसा कि जिसके पास भी चंदन मिला सब भीगा हुआ मिला। धर्मराज को बड़ा दुख हुआ, किंतु उपाय कुछ भी न था। उसी वेश में वहां से सीधे श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण की राजधानी पहुंचे और वही बात कर्ण से कही। कर्ण के राजसदन में भी सूखा चंदन नहीं था और नगर में भी नहीं मिला।
लेकिन कर्ण ने सेवकों से नगर में चंदन न मिलने की बात सुनते ही धनुष चढ़ाया। राज सदन के मूल्यवान कलंकित द्वार चंदन के थे। अनेक पलंग चंदन के पाए के थे। कई दूसरे उपकरण चंदन के बने थे। क्षण भर में बाणों से कर्ण ने उन सबको चीर कर एकत्र करवा दिया और बोला, भगवान आप अपना भोजन बनाएं। वह अतिथ्य प्रेम के भूखे गोपाल कैसे छोड़ देते। वहां से तृप्त होकर श्री कृष्ण जब बाहर आ गए तब अर्जुन से बोले, पार्थ तुम्हारे राज सदन में भी द्वार आदि चंदन के ही हैं। उन्हें देने में पांडव कृपण भी नहीं, किंतु दान धर्म में जिसके प्राण बचते हैं उसी को समय पर स्मरण आता है कि पदार्थ कहाँ से कैसे लेकर दे दिया जाए। आज दानशीलता सूर्य अस्त हो रहा है। जिस दिन कर्ण युद्ध भूमि में गिरे, सायंकाल शिविर में लौटकर श्री कृष्ण खिन्न मुख होकर बैठ गए। अच्युत आप उदास हो, इतनी महानता क्या कर्ण में है? अर्जुन ने पूछा। चलो उस महाप्राण के अंतिम दर्शन करें आए। तुम दूर से ही देखते रहना। श्री कृष्ण उठे। उन्होंने वृत्त ब्राह्मण का रूप बनाया। रक्त से कीचड़ बनी, शवों से पटी, छिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्रों से पूर्ण युद्ध भूमि में रात्रि काल में श्रृंगाल आदि घूम रहे थे। ऐसी भूमि में मरणासन कर्ण पड़े थे। महादानी कर्ण पुकारा वृद्ध ब्राह्मण ने, मैं यहाँ हूँ प्रभु। किसी प्रकार पीड़ा से कहाते हुए कर्ण ने कहा, तुम्हारा सुयश सुनकर बहुत अल्प द्रव्य की आशा से आया था। ब्राह्मण ने कहा, आप मेरे घर पधारे, कर्ण और क्या कहते। मुझे जाने दो, इधर उधर भटकने की शक्ति मुझ में नहीं। ब्राह्मण रुष्ट हुए, मेरे दांतों में स्वर्ण लगा है, आप इसे तोड़ ले। कर्ण ने सोचकर कहा, छी, ब्राह्मण अब यह क्रूर कर्म करेगा। ब्राह्मण और रुष्ट हुए। किसी प्रकार कर्ण खिसके उन्होंने पास खड़े एक शस्त्र पर मुख पटक दिया। शस्त्र से टूटे दांतों का स्वर्ण निकला, किंतु रक्त सना स्वर्ण ब्राह्मण कैसे ले। धनुष भी चढ़ाने की शक्ति कर्ण में नहीं थी। मरणासन अत्यंत आहत कर्ण ने हाथ तथा घायल मुख से धनुष चढ़ाकर वरुणास्त्र के द्वारा जल प्रकट कर स्वर्ण धोया और दान किया। श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अंतिम समय कर्ण को दर्शन देकर कृतार्थ करने ही तो पधारे थे। लीला में श्याम सुंदर उनके देव दुर्लभ चरणों पर गिरकर सिर रखकर कर्ण ने देह का त्याग कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 3 कथाओं को सुना और तीनों कथाएं बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक थी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।